आज हम लोग देखेंगे दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो भी किसकी सहायता से? समाकलन की सहायता से। अभी हम एक वक्र का देख रहे थे, अब दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल जो है ज्ञात करेंगे। वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये परवलय का समीकरण है। और ये परवलय किस प्रकार से बनता है ये हमको पता है, ये इस रूप में इस प्रकार से बनता है। और जो एक्स स्क्वायर है वो ऊपर की ओर बनता है इस प्रकार से। ठीक है ना। चाहे तो आप x के विभिन्न वैल्यू लेके निकाल सकते हैं, 0 1 2 3 इसमें भी निकाल सकते हैं, तो इसी प्रकार से ग्राफ मिलेगा। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार से बन गया और एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार से बन गया। तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये दोनों जो वक्र है एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु का मान ज्ञात करना ज़रूरी है हमारे लिए। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। ठीक है ना। तो दिया गया वक्र का समीकरण, दोनों वक्र के समीकरण को लिख लिए, समीकरण 1 और 2। ठीक है ना। वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है। तो y यहाँ मैंने क्या किया है, समीकरण जो 2 है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसके दोनों पक्षों का वर्ग किया है। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 4ay का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 हो गया ये, इज इक्वल टू 16a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, 4ax रख दिया मैंने, 4ax यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 का वर्ग करने पर। ठीक है ना, ये वर्ग का साइन है। अब क्या करेंगे, x की पावर 4 एज इट इज, 16 चौक 64 हो गया, a क्यूब x। ठीक है, आप ऐसा मत कर देना कि नीचे ला दिए x को और x की घात 3 कर दिए, ऐसा नहीं करना, इसको पक्षांतर करके इस ओर लाना। ठीक है ना। तो x की पावर 4 माइनस 16 a क्यूब x इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल दीजिए, तो x क्यूब माइनस 16 a क्यूब इज इक्वल टू 0 बचा। x इज इक्वल टू एक वैल्यू मिल गई हमको 0 और एक वैल्यू मिल गई एक्स क्यूब माइनस 16 एक्स ए क्यूब इज इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 एक बार और एक बार इसके बराबर 0। ठीक है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 16 ए क्यूब, पक्षांतर कर दिए, 64 को मैं 4 ए की घात 3 लिख सकती हूँ, ए का क्यूब तो है ही पहले से, तो ये मैंने लिख दिया इसको 4 ए क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है ना। तो क्यूब क्यूब कैंसिल, x बराबर आ गया 4a। ठीक है, तो समीकरण 1 से जब x की वैल्यू मैंने रखा 4a, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 4a पहले से है और x की जगह 4a रख दिए, तो 4a का होल स्क्वायर रख सकते हैं, वर्ग से वर्ग कट गया, y बराबर कितना आ गया 4a। जब x की वैल्यू 4a है तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 4a। देयरफॉर 4a अभिष्ट कटान बिंदु है, x का मान भी 4a है और y का मान भी 4a। तो कटान बिंदु हम कैसे निकालें, दोनों समीकरण में से एक समीकरण में दूसरे की वैल्यू रख दिए, या तो x का मान रखो यहाँ या y का मान रख दो। ठीक है ना, उससे आ जाएगा। तो ये कटान बिंदु का मान हो गया 4a, x की वैल्यू भी 4a, y की वैल्यू भी 4a। तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 4a तक। ठीक है, लिमिट मिल गया हमको। तो हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, ओ डी बी सी ओ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालना है हमको। परंतु हम पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वक्र से यहाँ से पूरा जाता हुआ क्षेत्रफल, ये पूरा, उसमें ये वाले वक्र से गया हुआ क्षेत्रफल इतने को घटा देंगे तो बचा वाला ये मिल जाएगा हमको। पुनः ध्यान दीजिए, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, पर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस वक्र से घिरा हुआ, ये वाले वक्र से वाई स्क्वायर वाला, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं
और एक्स स्क्वायर वाला ये वाला क्षेत्रफल यहाँ से नीचे तक ही निकाल सकते हैं ना, ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो बचा वाला क्षेत्रफल ये होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन 0 to 4a y1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4a y2 dx। देखिए दोनों का जो लिमिट है 0 to 4a ही होगा, इस वक्र का भी और नीचे वाले वक्र का भी। ठीक है, तो ऊपर वाला वक्र बड़ा है, बड़ा एरिया घेर रहा है, तो इसको पहले तो ये हो जाएगा √4ax, √4ax। सेकंड वाला वक्र क्या है, ये नीचे वाला वक्र का मान y का मान क्या होगा, x² अपॉन 4a। ठीक है ना, तो x² अपॉन 4a हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 4a। ठीक, 2 हो जाएगा, ये √a बाहर निकल आएगा, √x बस बचेगा इसमें। इसका समाकलन क्या होगा देखते हैं। तो 1/4a कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, x की पावर 1/2 लिख लिए √x को। ठीक है, अब समाकलन करना तो आसान है, लिमिट रखना भी आता है हमको। पहले अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट रखिए। तो 4a पहले रखेंगे, 4a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 1/12a। यहाँ भी हमने रख दिया पहले अपर लिमिट, 4a का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन आसान है। 4 को लिख सकती हूँ 2 और a को लिख सकती हूँ √a का होल स्क्वायर। ठीक, कट जाएगा, सरल करने के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और √a क्या होगा, √a और एक √a बचेगा, a√a। ठीक है, यहाँ से √a हो जाएगा, और आगे जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। इस प्रकार से आ गया। मेन जो है हमको कटान बिंदु निकालना आना चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट करेंगे ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। समाकलन विधि से रेखाओं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू a से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो दी गई रेखाओं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू a द्वारा निरूपित रेखाएं निम्न होंगी। मॉड है मतलब जो x है उसको मॉड से हटाएंगे तो वो प्लस में भी होगा माइनस में, तो हमको 4 समीकरण मिलेंगे। ये जो समीकरण दिया है उससे क्या, कौन कौन सा, x प्लस वाई दोनों प्लस में भी हो सकता है, दोनों माइनस में हो सकता है, एक माइनस एक प्लस में हो, एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस एक प्लस में। ठीक, मॉड मतलब प्लस और माइनस दोनों होता है ना, तो इस प्रकार से हमको 4 समीकरण मिल जाएंगी। ठीक है ना, पहला समीकरण जो है कैसा बनेगा, और इसको सरल रेखा ऐसे ही क्यों प्रदर्शित किया गया है, तो ध्यान दीजिए, यदि मैं x इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो y का मान क्या आता है, ए वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ए मान लो यहाँ पर है और y इज इक्वल टू 0 रखूँ तो x की वैल्यू भी ए आएगी, ये वाला, तो इन दोनों को मिला दो, बन गया ये वाला का समीकरण का चित्र बन गया, डायग्राम बन गया। इसके लिए देखिए, तो यदि मैं x बराबर 0 रखूँ तो y बराबर आएगा -a। ठीक, और यदि मैं रखूं y बराबर 0 तो x बराबर -a आएगा, तो ये वाला डायग्राम बनेगा ना, ये वाला। ठीक, और यदि यहाँ, तो इस प्रकार से हमको चारों समीकरण अब आसानी से इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा हमको। ठीक है ना, तो यदि ये वाले पोर्शन, इस पूरे से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस वाले पोर्शन का यदि मैं ज्ञात कर लूँ क्षेत्रफल तो उसको 4 से गुणा करूंगी तो आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से a तक, ये वाला पॉइंट तक। ठीक है, तो उक्त रेखाओं द्वारा घिरा क्षेत्रफल 4 इंटू ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज है ना, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से a तक y के लिए ये पॉजिटिव है ना इसलिए। ठीक है, y dx लिए। अब कौन सा वाला समीकरण लेंगे, तो ये वाले में कौन सा समीकरण के लिए बनाया है, पहला वाला समीकरण के लिए। ठीक है, x प्लस, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, a माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये जो रेखा है कौन से समीकरण का है, ये वाला पहले समीकरण का है ना, इसलिए।
ठीक है। तो इस प्रकार से समाकलन करना है और आसान है, ठीक है। मेन जो है हमको लिमिट निकालने आना चाहिए और कटान बिंदु, ठीक है। वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y और रेखा x बराबर 4y माइनस 2 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, मतलब इस प्रकार से परवलय बनेगा, ये हमको याद हो गया है, अब बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। x बराबर 4y माइनस 2 के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो इसमें इसका ग्राफ चित्र डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं, एक बार x बराबर 0 रख के देखिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 बराबर 4y माइनस 2, तो 4y बराबर 2 या y बराबर 1/2/4 मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस समीकरण को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ऐसा ही लाइन क्यों बनेगा इसका, तो ये समझ लेते हैं पहले। तो x बराबर जब 0 है तो y का कुछ मान है, y 0 नहीं है, तो x बराबर 0 पे y का कुछ मान है 1/2 यहाँ है, ठीक है ना। मतलब ये जो है पॉइंट, अब x बराबर 1 रखेंगे तब कितना आएगा, y का मान 1 बराबर 4y माइनस 2, x की जगह 1 रख दीजिए, ठीक है। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 बराबर 4y, मतलब y का मान आ गया 3/4। तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो x का मान बढ़ाने से y की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है, ठीक है। परंतु x जब 0 है तो y का मान 0 नहीं है, इसलिए ये सरल रेखा ऊपर से गई है, ठीक है ना। और जब पीछे भी इस प्रकार से ये जो लाइन है, इसलिए इसको इस प्रकार से खींचा गया है, ठीक है ना। अब ये तो समझ में आ गया ना कि ऊपर से ही क्यों लाइन खींचा है, यहाँ से भी खींच सकता है। तो भाई जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 नहीं है, y इज इक्वल टू 1/2 है, तो कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं 1/2। मैंने यहाँ ले लिया और इस प्रकार से सरल रेखा खींच दिए, ठीक है। अब कटान बिंदु निकालना है हमको, तो ये और ये कटान बिंदु कैसे निकालें, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या आ जाएगा, देखते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, ठीक है। 4y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x + 2 लिख सकती हूँ, ये 4y है ना, यहाँ भी 4y है, इसको पक्षांतर कर दो, x + 2 आ गया, ठीक है। इस x + 2 को इधर पक्षांतर किए, -x - 2। अब द्विघात समीकरण को हल करना सभी को आता है, मध्य पद को तोड़ना, ठीक है। तो x का 2 मान मिल गया, -1 और 2, तो -1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा। x का जी वैल्यू ऋणात्मक इस ओर होता है, धनात्मक इस ओर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू यदि 2 है तब क्या होगा, y की वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है 2 1 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। जब x इज इक्वल टू -1 है तब y की वैल्यू 1/4, तो ये कटान बिंदु का मान भी आ गया 1/4, ठीक है। अब ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ये पोर्शन, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस सरल रेखा से जाता हुआ पूरा क्षेत्रफल, ठीक है, और इस वक्र से जाता हुआ क्षेत्रफल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यदि इसको घटा दिया जाए इस पूरे क्षेत्रफल में से इतने क्षेत्रफल को, तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक। वैसा ही काम करना है हमको। तो अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल AOB कैसे निकालेंगे जी, तो हम निकालेंगे इसको क्षेत्रफल AMNB, क्षेत्रफल ध्यान दीजिए AMNB, इसका क्षेत्रफल माइनस क्या क्षेत्रफल AOBN, इस प्रकार से यहाँ तक का क्षेत्रफल AOBNM, AOBNM, ये वाला पोर्शन का क्षेत्रफल, ठीक है ना।
तो इसके लिए वक्र ये वाला वक्र है, इसके नीचे का क्षेत्रफल तो ये सरल रेखा वाला है। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो इसका लिमिट रहेगा -1 से 2 तक, ठीक है। तो -1 से 2 तक ले लिए y dx। इसमें भी देखिए मैंने y dx ही लिखा है, परंतु ये वाला वक्र जो है ये सरल रेखा वाला का मान रखेंगे, और ये वक्र जो है परवलय वाला का है, परवलय है ना ये, ठीक है। तो यहाँ परवलय वाला मान रखेंगे x² / 4, यहाँ से y का मान x² / 4, और इसमें कौन सा मान रखेंगे y का x+2/4, ठीक है। अब समाकलन करना आसान है, ठीक है। x² / 2 हो गया, ये क्या होगा 2x हो गया, x³ / 3। उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिए। कैलकुलेशन हमारा सटीक होना चाहिए, और लास्ट में वर्ग इकाई लिखना ना भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन द्वारा ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं y = 2x + 3, y = 3x + 1 तथा x = 4 दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है इसी प्रकार से क्यों बना, तो भाई x की वैल्यू 0 रख के देखो, पहले ये वाला सरल रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो x से वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4, तो इस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये आ गया। तो y का मान 0 कब होगा, जब x की वैल्यू हम क्या रखें 1/2, ठीक है। -1/2 रखेंगे, जब x का मान मैं यहाँ -1/2 रखूँगी ये वाले में पहले समीकरण में, तब देखिए y बराबर 2 × -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसल, -1 + 1 0 हो गया ना। तो ये -1/2 में आके मिलेगा ये वाला ना, ये वाला -1/2 हो गया, ठीक है। तो ये वाला सरल रेखा मैंने इस प्रकार से बना दिया। ये वाला पॉइंट क्या है 1, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या है 1, y की वैल्यू 1 है जी। अब पुनः ये वाले समीकरण का देखो ग्राफ कैसे बनेगा सरल रेखा, तो जब x = 0 है तो y = 1, मतलब ये y = 1, ये भी इसी पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। परंतु पीछे 0 कब होगा, y का वैल्यू 0 जब x का मान मैं क्या रखूं -1/3, ठीक है। तब y बराबर -1/3 -1 + 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 0, -1/3 और -1/2, -1/3 को आगे मत लिख देना, ये इससे छोटा है ना नीचे, -1/3 छोटा है किससे -1/2 से, तो इधर आएगा -1/3। ये वाला सरल रेखा जो है कौन सा सरल रेखा है, y = 3x + 1 वाला है, और ये वाला जो सरल रेखा है वो है y = 2x + 1 वाला है ना, ठीक है, समझ में आया। अब x = 4, तो x = कहीं भी 4 ले लो, यहाँ ले लिए और एक सरल रेखा खींच दिए, ठीक। ये वाला पोर्शन 4 है ना, y का तो वैल्यू नहीं है 0 है, तो ये वाला पॉइंट होगा, तो हम उसको क्या करते हैं एक समांतर रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों समीकरण मिल गया है। अब कटान बिंदु निकालना तो हम सीख ही चुके हैं, x का मान इसमें रखो, x का मान इसमें रखो, कटान बिंदु मिल जाएगा, ठीक। पहले समीकरण 1 और 2 का उपयोग किए हैं मैंने, यहाँ दोनों y बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो x का मान 0 आ गया, y का मान 1 आ गया, ठीक है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये वाला वैल्यू क्या है y का 1 है, ठीक है। और x का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। ये -1 नहीं है, ये 1 है, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, ठीक है। अब समीकरण 2, 1 और 3 से, मतलब x = 4 रखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, तो 2 × 2x + 1 है ना, y बराबर यही है समीकरण, तो x की जगह 4 रख दिए, तो आ गया हमारे पास 9। तो एक निर्देशांक मिल गया 4 और 9, x का वैल्यू 4,
एक फिर y इज इक्वल टू 3x+1 है क्या, उसमें x बराबर 4 रखो, 4×3 = 12, 13 मिल गया क्या, ठीक है। 4 और 13 एक और निर्देशांक मिल गया, ठीक है। ये 4 और 13 इसके में मिला और इसमें क्या मिला, 4 और 9, y इज इक्वल टू 2x+1 लिख दिए उस कटान बिंदु को, ठीक है। तो अब हमको निकालना है कौन सा एरिया जहाँ तीनों रेखाएं मिल रही हों, तो ये वाला सरल रेखा और ये वाला पोर्शन का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले इस वक्र से पूरा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात कर लो, फिर क्या करो, उसमें ये वाला जो लाइन है ना, उससे गया क्षेत्रफल को घटा दो, तो बचा वाला ये पोर्शन ज्ञात हो जाएगा, ठीक। वैसा ही किया है हमने। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ क्या है जी 4 है, 0 से 4 तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, दोनों के लिए वही रहेगा ना, 0 से 4 तक। अब यहाँ मैंने y का कौन सा वैल्यू रखा है ये ध्यान देना है, 3x+1 और इसमें 2x+1 वाला, क्यों, तो देखिए ये वाला जो लाइन है वो 3x+1 वाले वक्र का है क्या, हाँ, और ये वाला लाइन 2x+1 वाले का है, ठीक। तो घटा दिए हैं, ये y 0 हो जाएगा ऐसा मत सोचना, ठीक है, माइनस होके कट गया ऐसा मत करना। अब समाकलन करना आसान है, x² 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x² 2, ये 1, कैलकुलेशन इजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, परवलय y इज इक्वल टू x² एवं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मॉड है मतलब प्लस माइनस दोनों से परिभाषित होगा। x पॉजिटिव होगा जब ग्रेटर देन 0 है, x का मान नेगेटिव होगा जब x इज लेस देन 0 है, x इज इक्वल टू 0 जब 0 है, ठीक। ये परवलय का समीकरण है, x² वाला है, मतलब ग्राफ कैसे बनेगा जी, इस प्रकार से ऊपर बनेगा क्या, ठीक है। ये y बराबर x² वाला ग्राफ है, ये सरल रेखा का ग्राफ है, y इज इक्वल टू x का, और ये y इज इक्वल टू -x का। कैसे, तो जब x y का वैल्यू जो है रखते जाओ 0, तो x का वैल्यू भी 0, 1 2 3 बढ़ाते जाओ y का मान, तो x का मान भी 1 2 3 होते जाएगा क्या, ठीक। मतलब एक या ऐसे सरल रेखा मिली। इधर y का वैल्यू बढ़ाते जाओ, 0 तो 0, 1 तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा, माइनस ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है क्या, y का वैल्यू 2 रखो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, माइनस पक्षांतर होगा ना, तो इस प्रकार से इधर सरल रेखा मिलेगा, ठीक। y इज इक्वल टू x का ग्राफ एक सरल रेखा ऐसे मिलेगा और y इज इक्वल टू -x का इस ओर मिलेगा, ठीक है। अब कटान बिंदु हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, देखने से नहीं, हाँ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो y का एक वैल्यू है x², y का एक वैल्यू है मॉड ऑफ x, दोनों को बराबर कर देते हैं, जब y बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर कर दिए। मॉड x कैसे परिभाषित है, +-x है क्या, +-x लिख दिए, ठीक है। अब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो x कॉमन निकालेंगे तो 1 -+x, यहाँ x लिख दो, यहाँ x बचेगा -+1, ठीक है। तो x का एक वैल्यू मिल गया 0, x का वैल्यू एक मिल जाएगा +1, -1 एक बार लेंगे, एक बार +1, ठीक। तो 3 वैल्यू मिल गए हमको। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 0 हो गया, ये हो गया 1 और इधर आ गया -1 कटान बिंदु, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 1, जब x इज इक्वल टू -1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ रख के देख सकते हैं, x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, ठीक। तो ये मिल गया कटान बिंदु हमको, ये 1 1, ये -1 और 1, ठीक है। x का वैल्यू माइनस में है तो y का वैल्यू 1 है, ठीक। ये x पहला जो है x का वैल्यू, दूसरा y का वैल्यू को प्रदर्शित करता है। अब हमको ये जो पोर्शन है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगी, इसका जो क्षेत्रफल है उसको 2 से गुना कर दूंगी। ऐसा ही करना पड़ेगा ना। तो अब क्या करेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल ही ज्ञात हो पाएगा ना, आधा तो नहीं कर सकते, यहाँ तक अटक गया। ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात होता है, तो इस सरल रेखा से गुजरता हुआ पूरा क्षेत्रफल जो है हमको निकालना पड़ेगा और 2 से गुणा कर देंगे। और उसमें कौन सा क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, इस वक्र से जाता हुआ क्षेत्रफल को हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इंटू क्षेत्रफल OEAF ये ज्ञात करना है, तो 2 इंटू 2 से गुणा कर देंगे। और ये जो क्षेत्रफल है OEAF ये कैसे ज्ञात होगा, तो पूरा क्षेत्रफल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स वाला माइनस ये वक्र वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, घटा देंगे। 0 से 1 तक होगी दोनों की लिमिट। ठीक, मान रख दीजिए ये रेखा का होगा, ये ऊपर वाला सरल रेखा का वक्र है क्या, y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स वाला हो जाएगा। और ये वाला परवलय वाला है तो एक्स स्क्वायर वाला रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, समाकलन करना बहुत आसान है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। एक्स अक्ष एवं कोटियों x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो x इज इक्वल टू 1 इस ओर होगा, ये 1 है मान लो, तो -1 इस तरफ होगा। और y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, मॉड ऑफ एक्स का, तो मॉड ऑफ एक्स एक बार पॉजिटिव भी होता है एक बार नेगेटिव, तो y बराबर एक बार x इंटू एक्स और y बराबर एक बार x इंटू माइनस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव और इस ओर बनेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर वाला इधर, माइनस एक्स स्क्वायर वाला इधर, तो ये जो क्षेत्रफल है वो ये पूरा हमको ज्ञात करना है। तो इतने का ज्ञात कर लो, 2 से गुणा कर दो, तो 2 इंटू OAB, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे क्या, ठीक है, एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3। ठीक है, तो 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट 2/3 आ गया। बहुत ही आसान है समाकलन करना। ठीक है, केवल जो है ग्राफ बनाना आना चाहिए और लिमिट निकालना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आना चाहिए, और ठीक है, कटान बिंदु।